सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2025 आमजन के लिए राहत और भरोसे का प्रतीक बन रहे हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण में निरंतर चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 के अंतर्गत सरकार द्वारा पाक विस्थापित के लिए जरिए लॉटरी विनोबा भावे आवासीय योजना 2025 के सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए गए। आवंटन पत्र पाकर प्लाटधारियों में खुशियां छा गई। आए सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। आए जिन्हें आवंटन पत्र मिले सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का मुक्त कंठ से सराहना की एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। आए साथ ही जो विप्रा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। आए उनका कहना है कि हमें भारत आए 15-20 साल हो गए, लेकिन पहली बार सरकार ने हम पाक विस्थापितों के लिए लॉटरी के जरिए भूखंड दिए गया है। अन्नदाताओं लिए बड़ी खुशखबरी है। फसल बोते ही मवेशी, जंगली सुअर और नीलगाय की वजह से किसानों की नींद उड़ जाती थी, लेकिन अब जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी ने तैयार किया है एक नया गेम चेंजर साउंड बॉक्स। ये डिवाइस डरावनी और भ्रामक आवाजें निकालता है, जैसे शेर की दहाड़ और गोलियों की आवाज, जिससे जानवर खेतों से दूर रहते हैं। साथ ही सौर ऊर्जा से चलने वाला ये यंत्र हल्का और टिकाऊ है। इसी के साथ काजरी ने एक केमिकल रिपेलेंट भी विकसित किया है, जो 1 महीने तक प्रभावी रहता है और जानवर उसके पास नहीं आते। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संयोजन छोटे और बड़े किसानों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो अब किसानों की फसलों की सुरक्षा और नींद दोनों की चिंता दूर हो जाएगी। प्रोजेक्ट के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विपिन चौधरी बताते हैं, नए डिवाइस से किसान घर पर बैठे खेत में घुसने वाले आवारा जानवरों से अपने खेत की सुरक्षा कर सकेंगे। किसान भाई आसानी से घर बैठे इस डिवाइस को मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकेगा। काजरी के अखिल भारतीय कशेरुकी नाशी जीव नेटवर्क परियोजना विभाग ने इसे तैयार किया है। वही बताया कि पश्चिमी राजस्थान में नीलगाय और जंगली सुअर किसानों के खेत में उगी फसल को नष्ट कर देते हैं। इन जानवरों को मार नहीं सकते, इसलिए साउंड बॉक्स को तैयार किया गया है। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विनोद जाखड़ की तत्काल रिहाई की मांग की। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि विनोद जाखड़ एक ईमानदार, छात्र हितैषी और जनसेवी व्यक्तित्व हैं, जिनकी गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। भीम आर्मी प्रदेश महासचिव आनंदपाल आजाद ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र रिहाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मातेश्वरी विद्यादेवी बाल साहित्य सम्मेलन सिरसा एवं अखिल भारतीय बाल साहित्य सम्मेलन सिरसा द्वारा भव्य बाल अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से बाल साहित्यकारों की गरिमा में उपस्थिति रही। इस अलंकरण समारोह में जोधपुर की बसंती पवार को पत्र शैली में बाल निबंध संग्रह, डॉक्टर नीना छिब्बर को बाल कहानी संग्रह एवं डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी काव्यांशी को कविता संग्रह के लिए मंचासीन अध्यक्ष चांद कंवर, मुख्य अतिथि शांति स्वरूप भट्टी, राजकुमार निजात आदि द्वारा प्रशस्ति पत्र, शाल, मेडल एवं प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीना छिब्बर की पुस्तक खामोश आवाजें काव्य संग्रह का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जनक राव शर्मा द्वारा किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के PGIA महाविद्यालय के क्रिया शारीर विभाग द्वारा संचालित 1 माह का सेमी ऑनलाइन नारी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 2025-26 दिनांक 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। क्रिया शारीर विभाग के विभागाध्यक्ष एवं नारी परीक्षा कोर्स के नोडल अधिकारी प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन मोड में सैद्धांतिक शिक्षण संपन्न हुआ। तत्पश्चात 4 अक्टूबर से हैंड्स ऑन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में चल रहा है, जिसमें BAMS, BNYS एवं MD पाठ्यक्रमों के 30 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। भैरूबाग तीरथ में साध्वी अर्चित गुनाश्री के सानिध्य में शाश्वत नवपद ओली आराधना के 8वें दिन चारित्र पद की भक्ति एवं श्रद्धा के साथ आराधना की गई।
तीर्थ प्रवक्ता दिलीप जैन और सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि साध्वी रत्नागुनाश्री ने आराधकों को संबोधित करते हुए कहा कि संयम अंगीकार किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आवश्यक है। हृदय में वैराग्य का बीजारोपण कर मोहनीय कर्मों पर अंकुश लगाना जरूरी है। महाराजा श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन चरित्र का वाचन कर नवपद आराधना को उत्कृष्ट बताया गया। रविवार को 15 अल्पायु बच्चों ने गुरुवर्या के सानिध्य में आयम्बिल तप की। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन